तो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और अभी देखिए आप लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। और सभी के लिए है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आपकी हरियाणा की कोई भी भर्ती हो, सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि देखिए, जो काम आपका अटका हुआ था वो दोबारा से शुरू हो गया है, ट्रैक पर आने लग गई है आपकी सारी भर्तियाँ, ठीक है। और उसकी शुरुआत हुई है सबसे पहले हरियाणा पुलिस भर्ती से। काफ़ी साथी मेरे पास कंटिन्यू मैसेज भी करते रहते हैं, कॉल भी करते रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई अपडेट आएगी तभी मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँगा। तो आपके लिए अपडेट आ चुकी है और एक नोटिस जारी हुआ है, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको ये सारी अपडेट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी भाई। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा मंकित 72, दिखा देता हूँ। वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको समय से पहले मिल जाती है। दिखा देता हूँ। देखिए, वीडियो बनाने से पहले भी मैं ना, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ है पहले यहाँ पर पोस्ट की जाती है, मैक्सिमम ट्राई यही रहती है। और काफ़ी कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा इसके अलावा भी मंकित 72 टेलीग्राम ग्रुप पर। और इसके साथ ये भाई हमारा क्विज जो ग्रुप है मंकित 72 हरियाणा CET जीके स्पेशल यूपी पैट सभी के लिए है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, यहाँ पर पोस्ट कर दिए जाते हैं और आप कभी भी क्विज दे सकते हो किसी भी समय। कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। लगभग यहाँ पर आपको मिलेंगे 30,000 प्लस क्वेश्चन है जो कि अपडेट किए जाते हैं हर बार। तो आप कितने चाहे यहाँ पर क्विज दे सकते हैं। हरियाणा जीके, इंडियन जीके सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन के लिए द बेस्ट है। अब आ जाइए आज के नोटिफिकेशन पर, ठीक है, जो अभी नोटिस आया है। तो भाई पहले तो ये दोनों ज्वाइन कर लेना। उसके साथ ही मैंने हरियाणा पुलिस के लिए, ये देखिए जितने हरियाणा पुलिस के साथ ही हरियाणा पुलिस इन्फो मंकित 72 ये टेलीग्राम ग्रुप है भाई, ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आपका वेटिंग का हो मैटर, चाहे आपका किसी भी चीज़ का हो, मेडिकल का हो, एग्ज़ाम का हो, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद क्या, आपकी ज्वाइनिंग के बाद तक का सारा काम यहाँ पर है। आपकी सैलरी का कोई इश्यू पड़ रहा है, मतलब किसी भी तरह का है, प्राण नंबर, मतलब जब आप चले जाओगे वहाँ पर ट्रेनिंग के समय भी आपको जिस चीज़ की नीड होगी सारी चीज़ें यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना भाई, हरियाणा पुलिस इन्फो मंकित 72। और स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी रिगार्डिंग हरियाणा पुलिस, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये देख लीजिए भाई, काफ़ी साथी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारा क्या रहने वाला है, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ था, उनका मेडिकल नहीं हो पाया था भैया आचार संहिता की वजह से, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से किसी का मेडिकल नहीं हुआ था, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। मेडिकल ही नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग कहाँ से होगी। तो बार बार मेरे पास मैसेज कर रहे थे और मैंने कहा था जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले ये जो आई है भाई, हेडक्वार्टर DCP हेडक्वार्टर गुरुग्राम के। देखिए भाई, पहले तो अगर किसी को मेडिकल में कोई इशू हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, तो वहाँ पर देख लेना हरियाणा पुलिस मेडिकल प्रोसेस और मंकित 72 लिख देना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। वीडियो बना रखी है। अब देखिए, बाकी भर्तियों के बारे में बात करते हैं भाई। सभी के लिए अभी क्या कर रखा है, अगर आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो एक नेगेटिव माहौल मिलेगा आपको सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। वो जानबूझकर क्रिएट किया गया है, बिल्कुल 101% जानबूझकर क्रिएट किया गया है, ताकि आप लोग स्टडी ना करो, आप लोग मेहनत ना करो, ठीक है। और उससे बचकर रहें भाई। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का भी, और ना ही मुझे इस चीज़ से कोई मतलब कि हाँ भाई किसी का नाम लिया अपने पास, भाई ये ऐसे ऐसे काम नहीं होते। मैं तो सीधा ये कहता हूँ जहाँ स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। स्टूडेंट्स का बेनिफिट अभी देखिए, आपने ध्यान दिया हो, आप सभी पढ़े लिखे हो। जो HSSC के नए चेयरमैन आए हैं भाई, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है मैं सारी चीज़ों को रिव्यू करूँगा, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों को ही पता है भाई, ये जो भर्तियां हैं अगर ये कोर्ट केस में फंस जाती है अब फिर, तो दोबारा से ये भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी। और अभी सरकार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन भर्तियों को पूरा करने की। सरकार को छोड़िए, हम लोगों को, आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये भर्तियाँ कंप्लीट हो। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जो HSSC के नए चेयरमैन हैं वो क्या करने वाले, क्योंकि अभी तो वो रिव्यू कर रहे हैं, इसी वीक आपको पता चल जाएगा। उन्हें 4 से 5 दिन का समय, आपने देखा होगा उन्होंने बोला है 4 से 5 दिन लगेंगे उनको खुद को भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक, या तो इसी वीक या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगी क्या कुछ रहने वाला है। अगर सरकार को है ना सुप्रीम कोर्ट में डालना होता अभी तक डाल देते। अभी वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हो सकता है। जो 20 ग्रुप है सिर्फ उनको बचाने के लिए ये ट्राई करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, एक और चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये बचने की कोशिश कर रहे हैं री एडवर्टाइज से, ठीक है।
उस पर हो सकता है रिव्यू लें कि हम रिजल्ट तो निकाल देंगे बट री एडवर्टाइज ना करनी पड़े हमें चीज़ें उस, ठीक है, री एडवर्टाइज ना करनी पड़े, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसके रिगार्डिंग ये अपील डाल सकते हैं जहाँ तक चांसेज है। एक तो ये 20 ग्रुप को बचाएंगे और एक री एडवर्टाइज वाले मैटर से बाहर निकलने की ट्राई करेंगे। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, देखिए यही हो सकता है। अगर ये पॉसिबल हो पाया तो आप लोग ये मान कर चलिए कि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल रेडी है। आप लोगों ने 4.5 साल इंतज़ार किया है, ये बात याद रखना। 4.5 साल आप लोगों ने पढ़ाई की है, इंतज़ार किया है। तो अभी किसी के कहने पर भी अपनी स्टडी मत छोड़ देना, नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है। 3 महीने और, सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है ये, ओके। भर्तियाँ तो पूरी होंगी, कैसे भी करनी पड़े इन्हें, क्योंकि अगर भर्तियाँ नहीं पूरी हुई फिर ये सरकार गई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और कोई ऐसा नहीं होता कि अपने हाथ से ऐसे ही सरकार जाने दे, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल 101% श्योर मानकर चलिए। अगर इनको 5 नंबर डिफेंड भी करने हुए, ये सुप्रीम कोर्ट में करते रहेंगे, वो केस चलता रहेगा जैसे चलेगा, आगे की भर्तियों के लिए करते रहेंगे चाहे, ठीक है। वो साइड बाय साइड चाहे कुछ चलता रहे, अगर करना भी हुआ तो इन्हें, वो इन पर नहीं करेंगे ये। अब जो मेन फोकस रहेगा, और आपको एक चीज़ बता दूं, हर बंदा ध्यान रखना भाई, अभी जो HSSC चेयरमैन है ना, ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि उनको लीगल कार्य में उलझा दिया जाएगा, ओके। उनको इस चीज़ में नहीं उलझाया जा सकता, तो वो पहले ही सारे लीगल प्रोसीजर साथ लेकर चलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उनके पास सोल्यूशन भी होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। इसीलिए ऐसे चेयरमैन को बनाया गया है, ठीक है। और सरकार यही करना चाहती है कि जल्दी से जल्दी आपकी भर्तियां कंप्लीट हो, ताकि तभी बेनिफिट है भाई सरकार को। तो अब देखिए, आप लोगों के लिए नेगेटिव माहौल क्यों तैयार किया जा रहा है बार बार, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, ठीक है, कि आप लोग ना स्टडी करें। अगर आपको जॉब मिलती भी है, देखिए जो पढ़ेगा ना उसको तो जॉब मिलेगी, 101% मिलेगी। अभी भी अगर भर्तियाँ होती है, जॉब उन्हीं की लगेगी जो पढ़ रहे हैं। जो घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, भाई उनका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आपके पास क्या है, वोट की ताकत दिखाओ भाई। अभी दिखाई थी लोकसभा में, ठीक है, विधानसभा में दिखा देना। जो आपको ठीक लगे, लोकसभा में जो आपको ठीक लगा आपने उसको वोट की, सीधी सी बात है। विधानसभा में भी उसी को वोट करना जो आपको ठीक लगे, लेकिन अपनी स्टडी मत छोड़ो। अगर इन्होंने भर्तियाँ कंप्लीट की और आप रह गए, तो मेरे भाइयों पक्का बता रहा हूँ, आगे चाहे इन्हीं की सरकार आए, चाहे दूसरी सरकार आए, किसी की भी आए, लेकिन शुरू के 1.5-2 साल इतनी भर्तियाँ नहीं निकलेंगी, बहुत रेयर चांस है निकलने के, ठीक है। तो अपना है ना तैयारी पर ध्यान दो। सबसे मेन काम, नए चेयरमैन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं, वो रिव्यू कर रहे हैं चीज़ों को अच्छे से, सारी चीज़ें देख कर, और उनकी खुद की टीम भी ऐसी है, ठीक है, लीगल टीम, जिससे वो हेल्प ले सकते हैं। उनकी खुद की भी जानकारी ऐसी है कि कोई इश्यू ना हो, ठीक है। एक होता है बंदा ऐसा कि किसी और से पूछे, कि ये हो कि वो खुद इसी डिपार्टमेंट से है, इसी लीगल वे से है, तो उनको सारी चीज़ों का पता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ऐसे नहीं बनाया गया उन्हें, ठीक है। और आपके लिए तो एक ही बात कहूँगा, ऐसे लोगों से बच कर रहें जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उनका नहीं पता कब कहाँ किस साइड पलटी मार जाएं, ठीक है। उनका नहीं पता, चाहे कोई भी हो, मैं किसी को, किसी सिंगल बंदे को नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ, ठीक है। इससे अच्छा है आप अपने काम पर फोकस करो। 4.5 साल लगा दिए, 3 महीने और लगा लो, 3 महीने भी कहें 2 महीने लगा लो, और सिलेक्शन ले लो। जो कुछ होता रहेगा, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन भाई आपका घर कौन चलाएगा, आपका घर आपको खुद चलाना है, ठीक है। इतनी मेहनत कर रखी है, 4.5 साल क्यों 2-3 महीने के चक्कर में वेस्ट कर रहे हो सब कुछ। सबसे बुरा हाल आपका होगा और किसी का नहीं। सब ने अपना सारी चीज़ें सेट कर रखी है। जो आप लोगों को अभी है ना, ऐसे ही कैप्सूल देते रहते हैं कि हाँ ये करो वो करो, अभी के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी करो, ठीक है। 56 वाले बता रहा हूँ, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जो बच्चे है ना पहले थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो दोबारा सिलेक्शन लेंगे। जिनका अच्छा स्कोर आया था वो दोबारा फिर लेंगे। मुश्किल से 10-15% बच्चों को छोड़ दीजिए, बाकी सब फुल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे मेरे पास डेली ये आता है, सर हमें और कोई PDF हो वो प्रोवाइड करवा दीजिए, कॉमर्स का सिलेबस है कुछ और आपको लगता है कि ये आ सकता है, वो प्रोवाइड करवा दीजिए।
कॉमर्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊं, आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। हरियाणा पुलिस में जो बच्चे अभी लगे हुए हैं, जिनकी पीओपी, ठीक है, पासिंग आउट परेड होने वाली है, मुझे खुद पता लगा है इस चीज़ का। बच्चे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, अगर चाहे तो कोई रात को तैयारी कर सकता है। ठीक है, जब से ये न्यूज़ आई है, जब से लोगों को पता चला है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे, भाई सबको समझ में आता है कि भर्तियाँ तो पूरी होंगी, वो उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो कैसे भी कर देखिए, सभी की नहीं कहता मैं, मैक्सिमम बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और रात को वहाँ पर वो स्टडी करते हैं सारा दिन हार्ड वर्क करने के बाद। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम पर वो स्टडी कर रहे हैं। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, फीमेल कैंडिडेट्स में से 25-26 कैंडिडेट ऐसी है जो यहाँ से रिजाइन कर दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा चुके हैं हायर पोस्ट पर पहले, और सभी हरियाणा की इन्हीं भर्तियों का वेट कर रहे हैं। जिन्होंने हरियाणा पुलिस में स्कोर किया, उन्होंने 56-57 में भी, सीईटी में भी अच्छा स्कोर कर रखा है, और कंपटीशन आपका उनसे है। मैं आपको ये बता दूं, 56-57 वालों से है जो नए बच्चे हैं, और उनसे जो हरियाणा पुलिस में लगे हुए, क्योंकि उनके पास 1.5 साल था। ठीक है, वो बेशक गालियाँ देते थे सभी को, जो उनका काम रोक रखा था जिन्होंने, लेकिन वो खुद की स्टडी भी कंटिन्यू कर रखी थी उन्होंने, पढ़ते थे भाई वो, और अब भी पढ़ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ पर भी स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि हाँ भाई ये सब कुछ चल रहा है। लाइब्रेरी भी जाते हैं वहाँ पर, सभी जैसे रूम दे रखा है अलग से, हॉल एक, कि आप लोग जो चाहो यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्योंकि रूम में तो डिस्टर्बेंस होती है भाई, कोई लाइट ऑन रखता है, कोई ऑफ रखता है। इससे अच्छा है कि आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हो। और अभी के टाइम पर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, और एक पॉजिटिव चीज़ है, जब वो लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप लोग घर बैठे हो, घर भी नहीं पढ़ सकते क्या? बाकी आपके ऊपर है, आपको समझ में आई नहीं आई। जो भाई विरोध करना चाहता है आराम से विरोध कर लेना, कमेंट सेक्शन खाली है, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, लेकिन मुझे जो कहना होता है भाई, मैं अपना आराम से कह कर जाता हूँ, मुझे किसी से ना ही तो अपने को। और हाँ, एक और बात थी भाई, कहते सर बैच बेचने के चक्कर में बहुत सारे टीचर्स ये कह रहे वो कह रहे, भाई उनका काम है भाई, उनकी रोजी उसी से चलती है, अब बताओ। ठीक है, आप लोगों को खुद को नहीं पता जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि आपको बैच से मतलब है या सेल्फ स्टडी से मतलब है। आपको इतना तो पता चल चुका है कि आपको स्टडी कहाँ से करनी है। अगर 4.5 साल में भी आपको इतना नहीं पता लगा है भाई, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई न्यू स्टूडेंट है भाई, वो अगर किसी को एडवाइस चाहिए हो तो पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन जो वो है ना पुराने चावल, याद आ गए पुराने चावल किसको कहते हैं? ठीक है, ककड़ी खाई हुई है, वो वाला आ गया ना समझ में? तो भाई ध्यान रखो, आपको सारी चीज़ें पता है, फालतू की बातों में मत पड़ा करो, अपने काम पर फोकस रखो, प्रिपरेशन करो। ठीक है, जहाँ इतना टाइम निकाल दिया, सिलेक्शन लो, और जो मर्जी काम करो फिर। ठीक है, वोट आराम से दो, जिसको देनी है दे देना, टाइम पड़ा है अभी। अभी जो जिस चीज़ का टाइम है वो तो करो। चलो भाई, इतना ही था, वरना ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, फिर आप लोगों को कुछ को तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, लेकिन भाई जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरा तो काम ही होता है कि मैं उनको सही गाइड करूं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर दे। यूट्यूब मंकित72, टेलीग्राम मंकित72, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।